नमस्कार दोस्तों, वाराणसी के मां गंगा के पश्चिमी तट पर मौजूद काशी विश्वनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। भारत में ऐसी मान्यता वाले धार्मिक जगह कुछ ही जगह मौजूद हैं। वहां आकर दर्शन करने वाले लोगों में ऐसा जुनून है कि काशी ने इस बार टूरिस्ट के मामले में गोवा को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हां, 2022 के रिपोर्ट के अनुसार काशी में 7 करोड़ टूरिस्ट दर्शन के लिए पहुंचे थे। मगर भारत के इतिहास में ये भी सच है कि शायद ही किसी और मंदिर पर इतने हमले किए गए हों या शायद ही किसी और पूजा स्थल को इतनी बार मिटाने की कोशिश की गई हो। दरअसल भारत में लाखों मंदिर व मस्जिद मौजूद हैं, लेकिन 3 मस्जिद, जिसमें पहला है काशी का ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा का ईदगाह मस्जिद और एक था अयोध्या का बाबरी मस्जिद। इन तीनों मस्जिदों के ऊपर हिंदुओं का मानना है कि पुराने वक्त में यहाँ हिंदू मंदिर था, जिसे मुगल शासन में तोड़वाकर मस्जिद बना दिया गया है। हालांकि बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहाँ राम मंदिर का निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन काशी और मथुरा अभी बाकी है, जिसके बारे में रोज कोई न कोई अपडेट या कंट्रोवर्सी सुनने को मिलती है। जो लोग सोच रहे थे कि अयोध्या विवाद के बाद शांति होगी, वे गलत थे। 3 अगस्त 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर पर यह सुनवाई करते हुए ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जांच करने की अनुमति दी है कि उस स्थान पर मंदिर था या मस्जिद, जिसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले का पूरा इतिहास जानते हैं और साथ ही ASI की रिपोर्ट जो सामने आई है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। ज्ञानवापी में सत्य के सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। काशी में जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, that a temple did exist, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में SI का सर्वे जारी है। उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और माना है कि SI सर्वे वास्तव में जरूरी है। ये तो केवल धक्की है, बाकी मतलब बाकी है। ये तो केवल धक्की है, बाकी मतलब बाकी है। दरअसल साल 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सूट फाइल की। इसमें ये क्लेम किया गया, जहां ज्ञानवापी मस्जिद है वहां 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ मंदिर था, जिसकी जगह पर बाद में मस्जिद बनवा दिया गया। और क्योंकि वहां मंदिर पहले से ही मौजूद था, इसलिए वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वहां लागू नहीं हो पाता। अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या चीज है? दरअसल ये पार्लियामेंट का वो एक्ट है जिसके तहत कोई पूजनीय स्थान में किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर या कोई स्ट्रक्चर को आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधान मस्जिद पक्ष के लिए मजबूत ढाल की तरह बन चुका था, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले पूरा इतिहास जान लेते हैं। तो जैसा कि 1991 के पिटीशन में कहा गया है और आम नागरिकों का भी कहना है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर को महाराजा विक्रमादित्य ने ही बनवाया था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मंदिर मस्जिद का विवाद कैसे चालू हुआ, तो इसके लिए भी दोनों पक्षों की राय अलग अलग है। कोई कहता है कि मंदिर तोड़े गए और उसी की जगह यहाँ मस्जिद बनवाई गई है। कोई कहता है कि मस्जिद पहले से बगल में मौजूद था, इसके लिए कोई मंदिर यहाँ नहीं तोड़ा गया है। 12th सेंचुरी के एक पर्शियन कवि हसन निजामी की बुक ताजुल मासीर के अनुसार मोहम्मद गोरी के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बैटल ऑफ आसानी में राजा जयचंद को हराया और इसके बाद उसकी आर्मी बनारस पहुंची और कई मंदिरों को तोड़वा दिया। साल 1296 में इल्तुतमिश के रूल के दौरान कई हिंदू व्यापारियों ने यह मंदिर वापस बनवाया और कहा जाता है कि 13th सेंचुरी के आसपास सरकी रूलर के काल में एक और डेविलेशन ड्राइव देखने को मिला वाराणसी में। फिर मुगल काल में अकबर के शासन के दौरान अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल और राजा मान सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद आता है औरंगजेब का कंट्रोवर्शियल पीरियड और फिर बड़ी मात्रा में हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का काम किया गया। इसके सोर्सेस आज भी हमारे पास मौजूद हैं। मासीर ए आलमगिरी, जिसे लिखा है साकी मुस्तैद खान ने, जो कि औरंगजेब के पीरियड में कंटेम्पररी लेखक थे। ये बुक औरंगजेब पर लिखी गई बुक में से सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है।
इस बुक में आलमगिरी यानी औरंगजेब के कई फरमानों का जिक्र है और इसी किताब के मुताबिक औरंगजेब के फरमान के बाद सिंध में ठट्टा, मुल्तान और काशी में कई मंदिरों को तोड़ा गया और मंदिर पक्ष का ये मानना है कि इसी डिमोलिशन के टाइम पर विश्वेश्वर मंदिर को भी डिमोलिश किया गया और इसी जगह पर यह मस्जिद बनवाई गई जिसे आज के डेट पर ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। अब विवाद तो इस बात पर है नहीं कि औरंगजेब जैसे रूलर के शासन में मस्जिदों का निर्माण किया गया और मंदिरों को तोड़ा गया। विवाद तो इस बात पर है कि ज्ञानवापी मस्जिद उसी में से एक है या नहीं। मस्जिद पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद अकबर के टाइम से ही यहाँ मौजूद है और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यासीन ये मानते हैं कि अकबर के पीरियड में इस मस्जिद से सटा हुआ एक दिन्ने इलाही का मरकज भी हुआ करता था। दिन्ने इलाही अकबर का वो एक्सपेरिमेंट जिसमें सिंथेटिक रिलीजन बनाने की कोशिश की गई थी सारे धर्मों के अच्छे पॉइंट्स को मिलाकर। इस मरकज या सेंटर को औरंगजेब के टाइम पर हटवा दिया गया था जिसका बचा हुआ भाग मस्जिद के आसपास दिखाई देता है। इसे ही काफी लोग मंदिर मानते हैं। यासीन ये भी क्लेम करते हैं कि वहाँ 2 कब्रें भी मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि यहाँ कोई मंदिर नहीं बल्कि मरकज था जहाँ सारे धर्मों के लोग अलाउड थे और इसका आर्किटेक्चर भी सिंथेटिक था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ, मराठा रूल्स की शक्ति और बढ़ने लगी। इसी दौरान साल 1776 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनवाया और आज जो ये मंदिर मौजूद है कहा जाता है कि ये वही मंदिर है जिसे महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। तो दोस्तों ये तो था पूरे ज्ञानवापी मामले का इतिहास। अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले एएसआई की जांच की रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसकी कॉपीज को हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को दे दिया गया है। तो दोस्तों एएसआई की रिपोर्ट में क्या है और इस रिपोर्ट से हिंदू पक्ष के वकील और मुस्लिम पक्ष के लोगों का क्या रिएक्शन है, चलिए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने आए रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया को जानकारी दी है। एएसआई ने अपने रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा ढांचे के पहले वहां बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि मौजूदा ढांचे के शिलालेख में महामुक्ति मंडप भी मिला है। साथ ही शिलालेख का टूटा हुआ पत्थर भी मौजूद था जिसमें त्रिशूल और स्वास्तिक जैसे निशान पाए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि मंदिर के पिलर्स का दोबारा से इस्तेमाल भी किया गया है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों को तहखाने के नीचे मिट्टी से दबा दिया गया था। ढांचे की पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का ही हिस्सा है, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है। एएसआई ने अपने रिपोर्ट में यह लिखा कि 17वीं सदी में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया था। इसके टूटे मलबे से ही वर्तमान ढांचे को बनाया गया था। जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल के थे। ओवरऑल एएसआई ने अपने रिपोर्ट में ये बताया है कि उस स्थान पर पहले से ही मंदिर मौजूद था। अब इस फाइनल रिपोर्ट के बाद मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद है जो उस ज्ञानवापी मस्जिद का देखरेख करते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक सर्वे रिपोर्ट है, ना कि कोर्ट का आदेश है कि मस्जिद से पहले यहाँ मंदिर मौजूद था। साथ ही एआईएमआईएम के चीफ असीदुद्दीन ओवैसी ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा है कि ये पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने अकादमिक जांच में नहीं टिक पाएगा। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और साइंटिफिक स्टडी का मजाक उड़ाती है। जैसे कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था कि एएसआई हिंदुत्व की दासी है। अब ये तो ओवैसी साहब ही जाने कि किस महान विद्वान ने ये कहा है कि एएसआई हिंदुत्व की दासी है, और अगर ऐसा होता भी तो मुस्लिम समुदाय के कोई ऑफिसर एएसआई में काम क्यों करते। हालांकि दोस्तों अभी जो रिपोर्ट आया है ये तो सिर्फ एएसआई का सर्वे रिपोर्ट है, फाइनल डिसीजन तो न्यायालय ही तय करेगी। और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।